Hi, all of you. How are you all? आज थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं. ओके. आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी. है सब लोग आगे मेरे साथ? यस यस यस, ऑल गुड. आगे सब लोग. ओके. चलो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं. ओके. सो बेसिकली हम लोग ने लास्ट टाइम एक चीज हम लोग ने पूरा प्रिज्म का एक सेक्शन हम लोग ने खत्म किया था. क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े बहुत सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज बेसिकली. तो चलो फटाक से आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू गाइस और फिर उसके उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं. चलो दो तीन क्वेश्चन देता हूँ. लास्ट टाइम का एक बार देख लो. जो जो फॉर्मूला मैंने किया था एक बार देख लो. एकदम बेस लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं. ओके. चलो सो एक क्वेश्चन देता हूँ. ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दो सब लोग फटक से. रे ऑफ लाइट is incident at an angle of 50 degree on on one face of an equilateral equilateral prism and gets deviated gets deviated through 37 degree. करो ये through 37 degree. Find angle of emergence. करो. Find angle of emergence. करो. अटेम्प्ट करो. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ओरली करके दो मुझे फटाक से. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ज्यादा कुछ है भी नहीं. ओरली हो जाएगा. चलो बताओ. चलो कोमल को आ रहा है कुछ आंसर. बाकी लोग को बाकी लोग को आ रहा है आंसर. वी हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस. कितना दिया? 50. और क्या दिया है तुम्हें? डेल्टा दिया है तुम्हें. और क्या दिया है तुम्हें? करते हैं ना. 30. ये कितना है तुम्हारा? 37. 50 डिग्री है. ये 37 है और 60 है. सो 50 कैसे है कोमल? 50 आ रहा है क्या? 50 कैसे आएगा? आई प्लस इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा. वेर आर ऑल? 47 ना. अरे बेसिक मैथमेटिक्स. यस 47 आ रहा है. यस 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 राइट है 47. चलो हो गया. बहुत सारे लोगों को सही आंसर आ गया है. अपन आगे बढ़ेंगे. आई कितना है तुम्हारा? 50 डिग्री 50 डिग्री. डेल्टा कितना है तुम्हारा? 37 डिग्री. और तुम्हारा ए कितना है तुम्हारा? 60 डिग्री. तुम्हें ढूंढना क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो एकदम चिंदी क्वेश्चन जा रहा है इसमें क्या. हाँ भाई 47. सो आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा. दैट्स इट. इतना ही तो करना है हमें. राइट. सो ई विल बी नथिंग बट ए प्लस डेल्टा minus I. So E will be nothing but 60 plus 37 minus 50. So E will be nothing but your 47 डिग्री. हो गया तुम्हारा काम. बराबर ना. एकदम चिंदी क्वेश्चन था. चलो दूसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली इतना इजी नहीं दूंगा. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. चलो ये वाला सॉल्व करके दो. इसके लिए लेट्स सी तुम लोग का मैथमेटिक्स थोड़ा ग्रूम्ड है कि नहीं देखते हैं. और होना चाहिए सबका. एकदम बेस लेवल ही है. सिर्फ एक विजन रखना. फॉर अ सडन प्रिज्म द angle of minimum deviation angle of minimum deviation is equal to the angle of minimum deviation is equal to the refracting refracting angle of prism.
ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके सर्वेश, ठीक है चलो कोई नहीं। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव आ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.7, ठीक है, ये 1.7 तुम्हें दिया है। तुम्हें ढूंढना क्या है, फाइंड, देखो दो चीज तुम्हें ढूंढनी है, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, फर्स्ट इज नथिंग बट एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। देखो अभी याद करो मैंने क्या क्या बोला था, एक थिन प्रिज्म, मिनिमम डिविएशन, जनरल फॉर्मूला, ओके। सो यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एक तुम्हें ढूंढना है, ओके। और दूसरा तुम्हें ढूंढना है, दूसरा तुम्हें ढूंढना है एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ड्यूरिंग मिनिमम डिविएशन। चलो ड्यूरिंग, ये वाला करके दो, मिनिमम डिविएशन, कैसे करके बता। आर ऋतुजा ने क्या बोला, ये उल्टा बोला शायद कुछ तो तूने, नहीं भी। करो ये अटेम्प्ट करो, टेल मी, होगा तो मुझे बताओ, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो, आ जाएगा। यस ऋतुजा, यस, वो कर सकते हैं। चलो करो। क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास क्या क्या दिया है, गिवन में क्या है, तुम लोगों को क्या पूछा है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, अपने आप आंसर आएगा। हल्का सा बीच में अटक अटक जाओगे तो मुझे बताना, कोई भी शांति से कोई नहीं बैठेगा। आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, आई नीड आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सबसे मुझे आंसर चाहिए। एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, मच मच नहीं है, सिंपलेस्ट लॉजिक है। तुम्हारे पास ए है, हाँ हाँ रुकाओ रुकाओ, और मिनिमम, नहीं नहीं मुक्ता, एक बार गो थ्रू करना, पीछे का नोट्स गो थ्रू कर, तुझे अपने आप समझ में आएगा। जो जब मैंने मिनिमम डिविएशन सिखाया था ना मुक्ता, उस उस टाइम का देख। अश्वथ हाँ कर ले, सोहम बोल रहे हैं, ओके। सोहम को आंसर आया, ठीक है, चलो देखते हैं सही है कि गलत है, देखते हैं अपन, बट आई थिंक वो सही होना तो चाहिए, तो उसने बोला है वो। राजदीप को भी आया, सोहम को सेम आ रहा है, यस, ओके वेरी गुड, राजदीप को भी वही आंसर आ रहा है, सो इन शॉर्ट सही होना चाहिए। मंदार इज नॉट गेटिंग, किधर अटका बेटा, मतलब सॉल्व कर रहा है, अश्वथ को भी सेम आंसर आया है, चलो वेरी गुड, तीन जन को सेम आंसर आ रहा है, मतलब वो आंसर होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यू आया, सेम आंसर मतलब सेम वैल्यू ही आया, तो मोस्टली वो सही होना चाहिए अगर तीन जन को सेम वैल्यू आ रहा है तो।
क्या आ रहा है मुझे बताओ। 3 जन को आंसर आया, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर्स। 1-2 जन ने मुझे बताया कि दे हैव बीन स्टक्ड, सो आई विल हेल्प देम। बाकी लोग मुझे बताओ क्या चल रहा है। एक ही क्वेश्चन में अपन को पूरा लेक्चर नहीं निकालना है, 3-4 अपन करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? जेद जेद क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्लैश हुआ है क्या कुछ तो? ऋतुजा स्टक्ड। हाँ, नो इश्यूज, मैंने एक ही क्वेश्चन करा है, एकदम बेसिक लेवल, अभी तक कुछ ज्यादा नहीं सिखाया। नो इश्यूज, नो इश्यूज। देखो इधर, इधर क्या तुम्हें दिया है, सी। इधर बेसिकली तुम्हें मिनिमम डिविएशन तुम्हें बोला है, मिनिमम डिविएशन का कंडीशन याद करो। मैंने वो स्टार्ट जो ग्राफ के बाद मैंने जो लिखाया था ना, वो देखो। मैंने स्मॉल r1 इक्वल टू स्मॉल r2 इक्वल टू r मैंने किया था, एंगल a इक्वल टू एंगल d मैंने लिखा था, i इक्वल टू e लिखा था। अभी ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ प्रिज्म एक गिवन कंडीशन दिया है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ए हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल, बराबर। तो ये कंडीशन ये तुम्हें गिवन में दिया है, मुक्ता को आंसर आया, चलो राइट है मोस्टली। सो ये तुम्हें ये है ना, ये इक्वल टू डेल्टा मिनिमम में गिवन में दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तुम्हें 1.7 ये भी गिवन में दिया है। ये 1.7 ये तुम्हें गिवन में दिया है। तुम्हें ढूंढना क्या है, टू फाइंड आउट डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड दूसरा ढूंढना एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये डेल्टा मिनिमम होगा तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें ढूंढना है। सो दो चीज तुम्हें ढूंढना है, मिनिमम डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है। सो दो चीज तुम्हें ढूंढना है, दैट्स इट। सी सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। काफी लोग, सी 7 जन का आंसर आया है, काफी लोग, मेनी ऑफ देम आर स्टक्ड। और एक मैं स्टेप करूंगा ना, तुम लोग सबको अपने आप आंसर आ जाएगा। जो जो बोल रहे हैं ना दे आर स्टक्ड, तुम लोग सबको अपने आप आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक मैं हल्का सा मैं एक चीज बता दूंगा, एवरीवन विल बी लाइक अरे आंसर आ गया। तो जस्ट स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। ज्यादा मेहनत है नहीं, ये सिर्फ ये फंडामेंटल लॉजिक क्लियर रखो। तुम लोग अटक रहे हो तो प्रूव इट ना, सॉल्व करो कि मैं इसको क्या नया क्या कर सकता हूँ। तो भाई मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, क्या है मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला? म्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन टू द होल अपॉन साइन ऑफ a/2, बराबर। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, राइट। कंडीशंस, ये गिवन कंडीशन सारे ये सारे के सारे ये फॉर्मूला में डालो, तो a और डेल्टा मिनिमम दोनों इक्वल है, राइट। तो चलो पुटअप कर देते हैं। वेदांत क्या बोल रहा है? नहीं, ये जो गिवन कंडीशन इधर जो दिया है ना वेदांत, वो वाला मुझे पुटअप करना पड़ेगा ना, गिवन में जो दिया है। तो डेल्टा मिनिमम को भी मैं ए लिख सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं डेल्टा मिनिमम को ए लिखूंगा तो मेरा काम देखो थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे देखो, ए प्लस ए द होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा वो, एंड दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ a/2, राइट। तो देखो ये 2a/2 हो गया, मतलब साइन ए बचा। 2a/2 मतलब ऊपर क्या बचा तुम्हारा, साइन ए ही बचा ना, साइन ए द होल अपॉन साइन ऑफ a/2। मतलब इन शॉर्ट, ये देखो ऊपर भी एक आटम है, नीचे भी एक आटम है, तो तुम लोग ये साइन का, अगर ये a/2 हो जाता तो तुम लोग का कुछ जुगाड़ हो जाता, लेकिन वो a/2 नहीं, वो a है। तो अभी ये तुम्हारा कैचिंग पॉइंट है। इधर से मैंने फंडामेंटल लॉजिक क्या लगाया, डिनोमिनेटर को उड़ाने का मेरा तो हमेशा वही लॉजिक रहता है, डिनोमिनेटर को उड़ाओ। तो अभी डिनोमिनेटर का ऐसे उड़ेगा, तो डेल्टा मिनिमम और ए इक्वल है, सो आई कैन रिप्लेस दिस डेल्टा मिनिमम विद ए। इधर मैं क्या करूँ, चलो बताओ। यस, वेरी गुड आदित्य। आदित्य ने मुझे बताया कि इधर न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में आदित्य। रेस्ट ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट। अभी इसके बाद मैं क्या करूँ, तुम लोग मुझे बताओ, कुछ आ रहा है थॉट? इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट डिड यू डू इन थर्ड स्टेप? ये वाला स्टेप बेटा, कौन पूछ रहा है? टू साइन, यस वेरी गुड, टू ही। ओके वेरी गुड आदित्य। यस, वेदांत क्यों पर, वो डायरेक्ट तो आर लेगा वेदांत, वो क्यों करना है, क्यों है? यस वेरी गुड ऋतुजा। सो अगर तू आर लेगा बेटा वेदांत, तो तेरा और टीडियस हो रहा है ना, तेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तेरा उड़ाना है। अरिशा इज सेइंग दैट मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन डायरेक्टली मैं अंदर मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वही का वही मिलेगा ना। और कोई टर्म नहीं है मेरे पास कि उससे मैं निकाल पाऊँ, कि और कुछ डिड्यूस हो जाए। सो देखो इधर, इधर तुम्हारा साइन टू थीटा का फॉर्मूला, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो काफी सारे लोगों ने मुझे इधर बताया, 6-7 जन ने मुझे बताया। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था, चलो
since you know that sin 2 theta is nothing but 2 sin theta cos theta, ये होता है तुम्हारा sin 2 theta का फॉर्मूला, राइट। तो सिमिलरली आई कैन से कि sin ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin ऑफ थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2, बराबर। सो 2 थीटा अपॉन 2 जैसा हो जाएगा वो, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, ये समझा कि नहीं समझा। तो देखो वो तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर ये म्यू के टर्म, ये इसको इधर लगाओ, ये इसको इधर लगाओ, और मुझे बताओ म्यू क्या आ जाएगा, इस हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इधर म्यू क्या आ जाएगा, साइन ए के जगह पे डालो 2 साइन ऑफ, एक सेकेंड ना, हाँ कोमल एक ही मिनट है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। चलो एक सेकेंड ना, मैं इधर, ये मैम आए थे। चलो सो इधर एकदम सिंपल लॉजिक है, हम लोग ने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग ने लगाया, ओके। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। इधर मेरे पास साइन ए है ना, साइन ए, तो साइन ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉज ऑफ ए बाई 2, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई 2 कॉज ए बाई 2, बराबर। द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। समझा कोमल, लॉजिक में बेटा, ये पता चला एकदम इजी तरीके से। तो तुम्हारा देखो इधर ये उड़ गया, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 उड़ गया, हो गया ना तुम्हारा काम, कितना इजी हो गया, उड़ गया वो। तो बचा क्या, सिर्फ एक ही टर्म बचा तुम्हारा, कौन सा टर्म, म्यू इज नथिंग बट 2 कॉज ऑफ ए बाई 2, और कॉज ए बाई 2 पूरा एक ही टर्म है, राइट। सो ये इसमें से तुम्हारा काम हो गया, ओके। सो इसके रिस्पेक्ट से वी कैन वर्कआउट। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू बाई 2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉज ऑफ ए बाई 2, ओके। सो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रवणी ये तो गिवन कंडीशन में दिया है, डेल्टा मिनिमम को मैंने ए लिखा, गिवन कंडीशन में दिया है। सो इधर म्यू का वैल्यू है तुम्हारे पास, जिंदगी में तुम्हें म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलो वो म्यू का वैल्यू आई कैन यूज इट ना। म्यू का वैल्यू कितना दिया है, 1.7, सो 1.7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, देखो इधर से तुम्हें ए मिल जाएगा, द होल डिवाइडेड बाय ए बाई 2। सो 1.7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है तुम्हारा, 0.85 आ जाएगा, 8 to the 16, राइट। सबा एक क्वेश्चन मैंने करवाया इसके पहले, छोटा सा ही था वो, एकदम बेस लेवल का, देखो। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर हम लोग ऐसा हम लोग पुट अप कर सकते हैं कि ये आ गया तुम्हारा 0.85 इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉज ऑफ ए बाई 2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई 2 विल बी नथिंग बट कॉज इनवर्स ऑफ 0.85, देखो मुझे वैल्यू बताओ, ये इनवर्स देखने आता है तुम्हें लॉग बुक में, तो इनवर्स का वैल्यू बताओ कितना है। हाँ √3 भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत 0.3 का फर्क हो गया, तो फिर वो उत्तर वो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, तो ये थोड़ा एक्यूरेट आएगा। अच्छा नहीं आता, ठीक है नो इश्यूज, अपन वो कैलकुलेशन पार्ट में तुम्हें बता दूंगा। कॉज इनवर्स ए बाई 2 लॉग बुक मिलेगा, लॉग बुक से हमें करना रहता है, सो उसका मुझे एक सेशन में भी शायद रखना पड़ेगा, तो देखते हैं। सो कॉज इनवर्स ए बाई 2, तो 0.85 आया, तो कॉज इनवर्स हम लोग वो लॉग बुक से, जैसे सेकेंड, हाँ तो कॉज इनवर्स हम लोग को अगर करना है, यस आई कैन एक्सप्लेन। देखो तुम लोग को है ना कॉज इनवर्स, मेरे पास एज ऑफ नाउ लॉग बुक नहीं है एक्चुअली, यस यस लॉग बुक है नहीं, तो ये इनवर्स का मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, वरना तुम लोग को या फिर वो वैल्यू तुम्हें दिया रहता है, लेकिन वो लॉग बुक में से देखने को आना चाहिए। सो इधर ये एज ऑफ नाउ मैं वैल्यू दे देता हूँ, कॉज इनवर्स ए बाई 2 का वैल्यू मैं दे देता हूँ, इट इज 31 डिग्री 47 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, ओके। सो तुम लोग वो नेचुरल कॉज में जाके 31 डिग्री 47 मिनट्स देखो, तो तुम लोग को टेंटेटिवली 0.85 के आसपास वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ए कितना हो गया तुम्हारा, हाँ वेदिका एक काम कर, 31 डिग्री 47 मिनट्स देख नेचुरल कॉज में जाके, तो तुम्हें तो तुझे 0.85 मिलेगा। सो इधर क्या मिल गया तुम्हें,
2 इंटू 31 डिग्री 47 मिनट्स। तो तुम लोग ने जिसको इसको आंसर आया वो लोग ने कैसे सॉल्व किया? जिसको इसको आंसर आया अभी, वो लोग ने सॉल्व कैसे किया? बताओ तो थोड़ा। तो देखो ये कितना होगा। तो सी 31 डिग्री 47 मिनट्स इंटू 2, 7 2 सा 14, 4 2 सा 8 9, 3 2 1 सा 2, 3 2 सा 6, 62 डिग्री 94 मिनट्स। लेकिन ये 62 डिग्री 94 मिनट से पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। जिंदगी में याद रखो, 1 डिग्री इज ऑलवेज 60 मिनट्स। 60 मिनट से ऊपर नहीं जा सकता, तो 94 मिनट्स कैसे जाएगा? सुना तुम लोग ने मैंने क्या बोला? 1 डिग्री 60 मिनट्स। तो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको, ये देखो ए विल बी नथिंग बट 62 डिग्री प्लस 60 मिनट्स प्लस 34 मिनट्स। तो ये 60 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री लिख सकता हूँ। सो ये इसको हम लोग पुट अप कर देंगे। तो 62 प्लस 1 इज नथिंग बट योर 63। यस। सो ए कितना हो जाएगा? 63 डिग्री 34 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट सबको यही आंसर आया था। तो तुम लोग को ये आंसर कैसे आया फिर? नहीं, इन्वर्स नहीं करना है, इन्वर्स नहीं करना है। अरे इनवर्स नाम का नहीं, नेचुरल लॉग, नेचुरल कॉज में जाना है। नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज में ये वैल्यू ढूंढो कि 0.85 किधर आ रहा है पूरे उसमें से। तो वहां से तुम्हें पता चलेगा 31 डिग्री 47 मिनट्स पे तुम्हें वैल्यू मिलता है। आर्यन लास्ट स्टेप में टिक गया। देख बेटा, ये गोल्डन, ये एक चीज याद रख जिंदगी में। सी, ये एक चीज याद रख बेटा, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स, आर्यन। ओके। तो इधर 94 मिनट्स है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना 94 मिनट्स। मैक्स टू मैक्स 59 मिनट्स तक आ सकता है, राइट? तो ये 94 मिनट्स कैसे पॉसिबल है? तो 94 को मैंने स्प्लिट करके कैसे लिखा? 60 प्लस 34, तो ये भी 94 ही होता है, राइट? तो 60 मिनट्स का मतलब कितना होता है? 1 डिग्री, राइट? तो उसको 1 डिग्री लिख के 62 में ऐड कर दिया, तो 63 हो गया वो। हाँ वही बोल रहा हूँ, 60 मिनट्स में हो गया। हाँ कोमल, मिलेगा टाइम। 60 मिनट्स में 1 डिग्री मैंने ऐड कर दिया। सो ये 62 का ये हो गया। हाँ ऋतुजा, एक काम करो, अपन एक सेशन रख देते हैं जहाँ पे मैं तुम्हें लॉग एंटी लॉग और ये सब मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो क्या वो मगजमारी नहीं, इनवर्स इनवर्स सब कुछ एक साथ बता ही देता हूँ। इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, लॉग कैसे ढूंढते हैं, एंटी लॉग कैसे बताते हैं, फिर साइन कॉस टैन कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल कैसे ढूंढते हैं। तो सब कुछ तुम्हारा काम हो जाएगा। एक सेशन 1 1.5 घंटे में अपन वो खत्म कर देंगे। एज ऑफ नाउ नाम वो मैंने वैल्यू दे दिया, तो एज ऑफ नाउ कर दो। ठीक है। सो ये कितना हो गया? 60। हाँ मतलब ये वैल्यू तो आएगा, ये तो पता चला ना, कॉज इनवर्स का ये वैल्यू मैंने निकाला 31 डिग्री, वो तो समझा ना ऋतुजा? वैल्यू, हाँ ठीक है। और इधर से मिल गया हमें। और फिर ये भी, फिर उसके आगे तो बेसिक मैथमेटिक्स किया, कुछ किया नहीं है मैंने। सो ये ए का वैल्यू मिला। और इधर अपना काम खत्म नहीं हुआ है भाई द। इधर अपना काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हें क्या ढूंढना है? सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, दिस वाज नथिंग बट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी सेकंड पार्ट तुम्हें करना है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या करना है तुम्हें? टू फाइंड आउट ए, बराबर ना? नहीं ए नहीं, सॉरी आई, यू टू फाइंड आउट आई। सो आई क्या, आई को तुम लोग कैसे लिखोगे? आई, और तुम्हें आई याद हो तो साइन आई, राइट? तो ये साइन आई के जगह पे ही हम लोग ने लिखा था ना, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई के जगह पे ही हम लोग ने ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 किया था, राइट? सो हम लोग लिख सकते हैं आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम द होल अपॉन 2, right? And you have the value for a, okay? And from given condition ये a और डेल्टा मिनिमम दोनों इक्वल है, तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस ए अपॉन 2 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2a अपॉन 2, तो 2 2 कट, देयरफॉर i इज नथिंग बट इक्वल्स टू a। और ये a का वैल्यू तो है तुम्हारे पास, दिस इज नथिंग बट योर 63 डिग्री 34 मिनट्स ओनली। 31.78 आ रहा है, 78 का आ रहा है क्या मुक्ता? मैंने कैलकुलेटर से किया, मैं वो देखना पड़ेगा, लॉग बुक मेरे भी पास अभी नहीं, तो अपन एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, ये थोड़ा सा अपना 2 3 सेशन इसका बाकी है। ये खत्म करने के बाद अपन लॉग का सेशन ले लेंगे, तो क्या एंड टू एंड पूरा खत्म हो जाएगा ऑप्टिक्स तुम्हारा। सर हाउ इज इट द होल अपॉन टू? अरे वो तो लास्ट लेक्चर में ही अपन ने प्रूफ कर दिया था। ओ वेरी गुड, ऑल द बेस्ट यश।
वो लास्ट लेक्चर में किया था ना श्रवणी, एक बार पत्ते घुमा, नोट्स नोट्स ओपन कर, नोट्स ओपन कर श्रवणी, पत्ते घुमा। देखो इधर तक सबको लॉजिक क्लियर, प्लीज रिप्लाई ऑल ऑफ यू। सबका इधर आना चाहिए, सबका, सबका रिप्लाई आना चाहिए। इधर तक तुम लोग को समझा क्या? चलो फटाफट ही खत्म करके दो, ये लिख दो, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। आज का अपना टास्क यही है कि अपन ये सब कर लें। ओके, ये अपन, ये सारी चीजें अपन कर लें इधर टूडे। नहीं, जिसका ऐसा बाकी है वो लोग फटाफट खत्म करो। बोलो। रेड में आई 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री, आई नहीं 1 डिग्री है वो। ओके, 1 डिग्री है, कर दो। अरे तो समझा कि नहीं? इधर वो 1 डिग्री कोई, तो मैंने कब से बता रहा था, 60 मिनट्स। अरे उधर कब से वही तो बता रहा था। चलो वेरी गुड, खत्म करो, खत्म करो। अरे तो जैन, तू मैम से मांग ले, क्योंकि अभी वो पीडीएफ और इमेजेस तो मैंने आज सिस्टम भी चेंज किया, तो वो सब मिलना डिफिकल्ट है, मेरे मेरे एंड से मिलना डिफिकल्ट है। चलो ये कर दो इतना। हुआ क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, एक सेकेंड है, क्वेश्चन लिखता हूँ, जस्ट सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, एक सेकेंड।
एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी के ऊपर देता हूँ, तो एक बार अटेम्प्ट करो, लेट्स सी यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट। या फिर व्योम क्या बोल रहे हैं हिमांशु? ठीक है चलो, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करो, लेट्स सी यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट। ओके, जो हम लोग ने किया है ऑलरेडी, हम लोग ने किया है, ठीक है। तो सी, इधर क्या लिखा है, कैलकुलेट, एक सेकेंड, कैलकुलेट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, calculate the speed of light in a medium, in a medium whose, चलो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, whose critical angle, क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है, उस क्रिटिकल एंगल इज 49 डिग्री। चलो करो, इतना ही गिवन में, करो। कर हिमांशु, सॉल्व कर, आंसर ला के दो मुझे, बताओ क्या आ रहा है। वही प्रणव, अपना जनरल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और तो कुछ नया तो कुछ होगा नहीं, 3 × 10⁸ वही होता है एयर में तो, और क्या होता है ना। अरे वो निकलना पड़ेगा दोस्त तुझे, निकलना पड़ेगा। अश्वथ को कुछ तो आंसर आया, और कुछ आंसर आ रहा है मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, फटक से मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, कोई नहीं, चलो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो सी ये एकदम बेसिक बेसिक सा ही क्वेश्चन था, एज सच कुछ था नहीं इसके अंदर, अपन उसके हिसाब से अपन काम कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो सी, इधर ना अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास एक तुम्हें, अरे एक सोल्यूशन लिखता है, इधर है तुम्हारे पास आईसी, आईसी कितना है तुम्हारे पास, 49 डिग्री, राइट। आईसी इज नथिंग बट योर 49 डिग्री। और क्या दिया है तुम्हें, वीडियो, अरे ये क्या हो गया वीडियो को, जस्ट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अरे कुछ तो, हाँ चलो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, हाँ हाँ किया किया किया, आ गया, आ गया, चलो, कुछ गलती से क्लिक हो गया मुझसे, आ गया चलो। सो इधर क्या क्या तुम्हें ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम तुम्हें ढूंढना है। देखो इसमें ना कैच क्या है पता है क्या, तुम्हारे पास, तुम लोग म्यू डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, म्यू ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम,
ऐसा होता है ना, किस में गया किस में से, क्रिटिकल एंगल का तुम्हें इसमें यूज करना है, याद आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1/sin IC, सो 1/sin 49 हो जाएगा। तो 1/sin 49 कितना हो जाएगा, 0.7547 होता है। इसका रेसिप्रोकल लेके मुझे बताओ म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू का वैल्यू रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, बताओ 1.33 आ रहा है क्या? चलो 1.33 ले लेते हैं। चलो, सो म्यू रेयर विद रिस्पेक्ट टू म्यू डेंसर, सो तुम लोग को वेलोसिटी ऑफ मीडियम ढूंढना है, राइट? सो म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज नथिंग बट V1/V2, राइट? सो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर विल बी नथिंग बट V डेंसर अपॉन V रेयर। ओके, सो V डेंसर तुम्हें ढूंढना है, सो V डेंसर कितना हो जाएगा उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लो, है ना? किसमें गया किसमें से, वही अपन ने किया है इसमें। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना है 1.33 इंटू कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ ओके, तो कितना आ रहा है बताओ? कुछ गलत हुआ ना इसमें, मीडियम में अपन ने ढूंढा, ओके, इसमें अलग है। नहीं 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 नहीं, समझो समझो, ये you have to find out calculate the speed of light in a medium whose critical angle is 49 डिग्री। ठीक है, तुम्हें क्रिटिकल एंगल दिया था और उसके बाद तुम लोग को मीडियम में ढूंढने बोला है, सो वो अजम्पशन पूरा अलग लिखा है इधर। सो तुम लोग इसमें डायरेक्टली कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम तुम्हें ढूंढना है ना, सो म्यू विल बी नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सो वी फॉर मीडियम विल बी नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन म्यू। तो ये ओरली हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.33 ऐसा हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 13 × 2 = 26, राइट? सो कितना हो जाएगा 2.26 आ रहा है क्या ओम, 2.25 कि 2.26, सबको वही आ रहा है, तो ठीक है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कंसिडरेशन अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी तुम्हारा काम हो गया। ओके, ये भी एकदम सिंपल बेस लॉजिक ही था, इससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं मिनिमम डिविएशन का, सो दैट तुम लोग एक फ्लो में आ जाओगे। क्वेश्चन में लिख के, ये हुआ सबका भाई द वे, सॉरी एक सेकेंड, ये हुआ सबका? हाँ लिख दो लिख दो। ये कर दो, ये खत्म कर दो, मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। चलो डन, सबका फटक से बताओ। अरे हिमांशु, मेरे ना स्क्रीन पे ऑलरेडी एकदम इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, वो अगर तुझे तेरे स्क्रीन पे अगर छोटा दिख रहा है ना तो ऐसा जूम कर, तो जूम होगा। लास्ट कैलकुलेशन 1.69, हाँ 1.69, 2.26 है। या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझा ना, वो जूम कर, तेरा काम हो जाएगा। गॉट इट, वेरी गुड, चलो ये आगे करते हैं, ये करके दो फिर अपन और कुछ करते हैं। इधर लिखते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन
मिनिमम, ओके, मिनिमम डिविएशन। एक लास्ट में मिनिमम डिविएशन का करते हैं, फिर और कुछ करते हैं। सो आज का देखो, आज का लेक्चर अपन ने वैसे ही इन्वेस्ट किया कि कैसा कैलकुलेशंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए, कुछ अजीबोगरीब भी किए, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी यू शुड नो। पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म, चलो कर दो। ऑफ आर आई ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62। हाँ आर्यन, करो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्या क्या दिया है तुम्हें? ए का वैल्यू तुम्हें दिया है इसमें, और तुम्हें म्यू का वैल्यू दिया है, तुम्हें डेल्टा मिनिमम ढूंढना है। ये फटक से करो रे, हो जाएगा ये इसमें। लेकिन फिर वो साइन का आएगा क्या कुछ? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स आएगा? देखो आ रहा है तो मुझे बताओ। बताओ क्या आ रहा है इस पे। सिंपल लॉजिक है, ए है, म्यू है, डेल्टा मिनिमम ढूंढना है, दैट्स इट। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें ढूंढना क्या है। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। एक ही बेस लॉजिक है, ज्यादा कुछ इधर उधर सोचने का जरूरत नहीं है। ये एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा 40। सो हमको एग्जैक्ट 48 आ रहा है, हमें का शायद कैलकुलेशन एरर हुआ है। हिमांशु इतना एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, देखो शायद इसमें कुछ करने। हाँ सर। 46 आ रहा है क्या? 48.2 तू इनका मुझे बराबर लग रहा है, जिसको इसको आ रहा है, मतलब उसके आसपास ही आएगा मेरे हिसाब से। 46 48 वही उसी के आसपास ही आंसर आना चाहिए। और तो क्या आएगा, और तो क्या ही आ जाएगा, वही उसके आसपास ही आना चाहिए इन दी एंड। तो क्योंकि तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन होगा ना इधर, तो तुम्हें इधर गिवन में तो यही सब चीजें दी है। देखो मैं करूँ क्या सॉल्व? काफी लोग को आया है, काफी लोग को नहीं आया है। करूँ मैं सॉल्व तब तक? जिसको इसको नहीं आया, जो स्टेप में अटके हो, तो अपने क्या पीछे से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या गिवन में दिया है, इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू दिया 1.62, राइट। और हमारे पास क्या है फॉर्मूला, म्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन टू द होल अपॉन साइन ऑफ a/2, राइट। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, म्यू, ये ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, म्यू इंटू साइन ऑफ a/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम द होल अपॉन टू। ऐसे करके तुम लोग वर्कआउट कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन है। वापस बोलना मत क्या क्या है। तो म्यू का वैल्यू है तुम्हारे पास, ये कितना है 1.62 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, 60/2 30 हो गया। और इधर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम नहीं है ना, डेल्टा मिनिमम अपॉन टू। तो साइन 30 कितना होता है, फटफट बताओ। हाफ। तो 1.62 का आधा कितना होता है, एक ही स्टेप में खत्म करो। 8 ना, 0.81 हो जाएगा। तो 0.81 हो जाएगा, इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन टू। अभी साइन इनवर्स ऑफ 0.81 कितना होता है, ये तुम्हारा आया है 54 डिग्री के आसपास होता है। से ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.81। तुम लोग 54 डिग्री 6 मिनट्स के आसपास देखो, तुम्हें वैल्यू 0.81 मिलेगी, 81 समथिंग समथिंग मिलेगा। आया? निहारिका शाह आदित्य, ओके। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.81 इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन 60
प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा 54 डिग्री 6 मिनट्स, एक सेकंड उल्टा लिखा, 54 डिग्री 6 मिनट्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 54 डिग्री 6 मिनट्स, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल्स टू 60, ये क्यों चेंज हो गया, दिस शुड बी इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम, राइट, अपॉन 2। तो इंटू 2 करो तो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा। कौन से भी स्टोर में मिलता है रे, कौन से भी बुक स्टोर में, किधर, कौन से भी बुक, छोटे से छोटे छोटे बुक स्टोर, 10 रुपए का आता है रे, 10 या 15 रुपए का, 10-15 रुपए का ही आता है लॉग बुक। कौन से भी बुक स्टोर में मिल जाता है, किधर भी। कोई कोई स्टेशनरी स्टोर्स वाले भी रखते हैं, मेरे इधर सारे स्टेशनरी स्टोर्स वाले के पास भी मिल जाता है। 8 रुपए गए तेरे इधर, क्या बात है। चलो, सो ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री 12 मिनट्स माइनस 60 डिग्री, तो 60 जाएगा तो कितना बचेगा इधर, हो गया तुम्हारा काम, 48 डिग्री 12 मिनट्स, बना ना 12, 48 डिग्री एंड 12 मिनट्स, हेंस प्रूफ्ड। हाँ बट उधर बाजू में रहता है ना, तुम्हें वो वैल्यूज भी देते हैं ना उधर, तो उससे तुम्हारा काम होता है दुकान, स्क्रीन पे भी रहता है उधर तो, वरना तो कैलकुलेशंस कैसे करेगा। चलो ये समझा सबको, चिंदी था एकदम, बेसिक एकदम, कुछ ज्यादा कुछ मच नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं, एकदम इजी लेवल। अभी कौन सा अपना बचा, हम लोग ने डिस्पर्शन किया था, एंगुलर डिस्पर्शन वगैरह किया था, राइट। सो डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन, उसका एक आधा क्वेश्चन करते हैं, तो क्या अपना एंड टू एंड अभी तक जितना किया अपना खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम अपन मिरर्स लेंसेज स्टार्ट कर देंगे फटाक से। रेनबो एक बार तुम लोग थियरी देख लो, कुछ नहीं समझ रहा तो मुझे पूछ लो या फिर देख लेंगे, और नेक्स्ट अपन वो कर देंगे। हाँ हाँ, प्रणव ऑब्वियसली, 60 डिग्री रहेगा कि 60 मिनट्स, 108 डिग्री जो डिग्री रहेगा ना, और माइनस 60 डिग्री है वो, सॉरी ये डिग्री है, ये शुरू हो जा, ये क्या हो गया, कौन था कौन ये, हुआ, डन ना। कोई नहीं चलो, आगे बढ़ो। आज आज का देखो, आज का अपन ने जितना भी टाइम था इसी में इन्वेस्ट किया। एप्लीकेशन पार्ट भी कुछ होना चाहिए ना यार, वरना वो थियरी करवा रहा हूँ मतलब नहीं ना। तो थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट का भी थोड़ा आज करना था थोड़ा, इसके लिए इस पे थोड़ा अपन ने टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग साथ ही रहो, कोई भी ये मत करो, लेक्चर से कोई भी जाएगा नहीं है। अरे चुप फोन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे 5:30 तक है लेक्चर, 5:30 तक है, 5:30। इसके बाद कब है दूसरा लेक्चर, कब है, 6 ना, हाँ भाई, तो हाफ एन आवर का ब्रेक ना, बराबर ना, 5:30 तक लेक्चर है। चलो, एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला करके दो, जो अपन ने पहले भी किया है। ओके, सो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, चलो। क्यों मंदर, 10 मिनट तुझे किसके लिए चाहिए, अपॉइंटमेंट है क्या किधर और। हाँ मंदर, कौन सा डे है आज, थिन ग्लास प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिंग
शर्म आ गया तू तो अंदर। ठीक है कोई नहीं। एज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल, एक सेकेंड, एज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 4.5 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो अभी इसमें ना कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कुछ नहीं सयान, सबको समझ, सबको सबको सब कुछ समझ में आता है जो भी मैं बोलता हूँ, कौन से भी टोन में किधर भी, सब सब स्मार्ट ही बैठे हैं इधर। कोई नहीं कोई नहीं, चौके बंदा। तो मैं इधर ये बोल रहा हूँ कि ये हम लोग ने जो लास्ट सेशन में जो हम लोग ने किया ना, वो वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा, डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो इधर क्या आ जाएगा, द आर आई ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर वॉयलेट, एक सेकेंड, the reflectance of glass for violet and red color is 1.61 and 1.59, okay respectively। ये क्वेश्चन है, you have to find angular dispersion, नहीं थिन प्रिज्म नहीं, फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन बोल रहा हूँ, करो एंगुलर डिस्पर्शन करो। एकदम इजी तरीके से तुम लोग कर सकते हो, लास्ट लेक्चर में अपन ने तो किया है। ओके, फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन, और क्या करके दोगे, एंड डिस्पर्सिव पावर भी कर दो, एंड डिस्पर्सिव पावर दोनों कर दो चलो, एंड डिस्पर्सिव पावर दोनों हो जाएगा। एंगुलर डिस्पर्शन किसका, वॉयलेट और रेड का ही होता है, पता है ना, वो तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, वही अपन ने किया था। दैट इज 4.5 बेटा, देखना मैंने पॉइंट डाला है ना बीच में, 4.5 है वो, 45 नहीं है वो, 4.5 है, वो 1.61 है और 1.59 है। चलो फटाफट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और ओमेगा, ये दो चीज ढूंढना है, फटाक से मुझे करके दो, चलो फटाक से, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, दो चीज में ढूंढनी है, गेट में द आंसर, ला सकते हो तुम लोग। आया आंसर तो बताओ। हिमांशु को आया, चलो ये किसका वैल्यू है हिमांशु तुझे, एंगुलर डिस्पर्शन ना हिमांशु? चलो हिमांशु, वन स्टूडेंट गॉट दी आंसर, फटाक से, मतलब सबका आना चाहिए अभी इसके बाद। यार थोड़ा मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में ना कंपटीशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मैं पहले आंसर दूंगा, मैं पहले आंसर दूंगी, वैसा होना चाहिए कैलकुलेशन में तो, बिकॉज ये ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है कि एकदम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ है। तो क्या हुआ, डिस्पर्सिव पावर आया तेरा, ठीक है, ऋतुजा का जरूर, ठीक है। चलो वेरी गुड।
आने के बाद मुझे बताओ भाई आंसर प्लीज। माइनस कैसे आएगा मीत? नेगेटिव नहीं आएगा मीत, कुछ तो झोल के आया तूने। देखो देखो देखो, चलो करते हैं। इधर ए कितना दिया है तुम्हें? 45 डिग्री। फिर म्यू फॉर वॉयलेट तुम्हें कितना दिया है? 1.61। म्यू फॉर रेड कितना दिया है? म्यू फॉर रेड दिया है 1.59। ओके, सो इसके हिसाब से वी कैन वर्कआउट। कर दो तुम्हारा काम। तुम्हें क्या दिया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी, हाउ टू फाइंड आउट? यू कैन डू इट वेरी इजीली, राइट? सो क्या हो जाएगा? ए म्यू वी माइनस म्यू आर कर दो, तो तुम्हें उसमें से डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर मिल जाएगा। म्यू वी भी है, म्यू आर भी है, और ए भी है, राइट? सो ढूंढ लेते हैं। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज नथिंग बट ए म्यू वी माइनस म्यू आर, एंड फ्रॉम योर यू आर गुड टू गो। म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है। वॉयलेट माइनस रेड किया, हाँ बराबर हिमांशु। तूने किसको नेगेटिव आया था? वॉयलेट माइनस रेड किया क्या? अरे रेड माइनस वॉयलेट किया क्या? उल्टा, उल्टा किया रहेगा शायद। तो इसके लिए शायद तेरा उल्टा आंसर आया रहेगा। तो डाल दो, ये तो एकदम इजी है। 1.61 माइनस 1.59 कर दो। सो ये 45 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा 0.09 डिग्री। 0.09 आएगा ना? हाँ 0.09 आ रहा है, राइट। तो 0.09 तुम्हें मिल जाएगा। और ओमेगा अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम लोग इजीली ओमेगा भी ढूंढ सकते हो। ओमेगा विल बी नथिंग बट म्यू वी माइनस म्यू आर द होल अपॉन, देखो तुम्हारे पास ये नहीं है। हाँ 4.5, 4.5, हाँ। ये म्यू वी माइनस म्यू आर है, राइट? और तुम्हारे पास येलो नहीं है, राइट? तो तुम लोग इधर मीन वाला फॉर्मूला ले लो। म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 - 1। ये वाला जो फॉर्मूला लिया था ना अपन ने, ये वाला यूज कर दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बिकॉज तुम्हारे पास इधर है सारा वैल्यूज गिवन में, राइट? सो म्यू वी कितना है तुम्हारा? 1.61 माइनस 1.59, तो 0.02 हो गया। और इसका मीन निकालो। 1.61 प्लस 1.59 डिवाइड बाई 2 - 1, तो कितना आ रहा है बताओ? सो ये आ रहा है 0.02। ये आएगा कितना? 0 1 2 26 6 1.2 1.6 आएगा, है ना? डिवाइड करेंगे तो फॉरगॉट -1। अच्छा, ये कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है क्या? 1.6 -1 ऐसा आ रहा है क्या? 1.6 - 1 देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 - 1, तो 0 पॉइंट, ये भी देखो ओरली तुम्हारा काम। 0.02, अरे क्या हो रहा है? 0.02 डिवाइडेड बाय 1.6 - 1, सिंपलर। अरे डायरेक्टली लिख दो, 0.6 हो गया। 2 3 × 6 मतलब 60, 1/30 हो जाएगा ये, 1/30, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। 0.03 कर दो, ठीक है। सो आई होप दैट यू गॉट दिस आंसर। ओके, तो अपन नेक्स्ट टाइम अभी अपन दूसरा कुछ नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और अभी शायद ये भी क्या, फिर नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक तक अपन सब प्रूफ्स वगैरह सब देख लेंगे, अपन खत्म कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा था थोड़ा, तो ये बहुत सारी चीजें कर ली ना अपन ने। और अब हमें लेक्चर आवर्स थोड़े कम मिले, सो हो जाएगा अपना, ठीक है। सो थोड़ा ये वीक थोड़ा एक फ्लो में रहो, और थोड़ा टेस्ट वगैरह सब अच्छे से दो। ओके, पॉइंट नहीं तू ले सकता है ना, नॉट एन इशू, हटा सकता है। लेट्स सी ना ऋतुजा, वो देखते हैं अपन। लेकिन उसके पहले इनिशियली आई वुड से कि मैंने लास्ट टाइम कुछ बात की थी, आई होप तुम लोग ने वो बात को सीरियसली लिया हो। कुछ लोगों ने लिया है सीरियसली, कुछ लोगों ने अपडेट भी दिया है, कुछ लोगों ने बातचीत भी की है। सो प्लीज, वो जो लास्ट टाइम जो एक एक कॉन्वर्जेशन हुआ था, 10 से 15 मिनट हम लोग ने इन्वेस्ट किया था, वो वेरी गुड अश्वत, वेरी गुड। तो वो टाइम इन्वेस्ट, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टाइम होता है 15 मिनट, तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में थोड़ा लेना, ठीक है। फाइन, सो आज के सेशन में हम लोग ने सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चन ही किए, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, एकदम बेस लेवल। हाँ, तो तुम लोग एक बार गो थ्रू कर लो। और क्या एक एप्लीकेशन पार्ट तुम्हें समझ में आया, इसके लिए हम लोग ने आज का सेशन ऐसा रख दिया। नेक्स्ट टाइम अपन
काफी सारी चीजें करने वाले हैं, पूरा मिरर अपन खत्म कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। प्रूफ वगैरह जो भी आएगा वो सब अपन देख लेंगे। ठीक है। चलो बाय बाय। यस यस यस, हाँ लास्ट पेज, ये लास्ट पेज ही है ये। यस यस, बाय 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 बाय। जिसका हो गया कैन लीव, जिसका बाकी है लिख दो। यस यस, बाय बाय बाय, मिलते 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 सबको बाय बाय। ये हो गया, ये लास्ट पेज जिसको चाहिए था, ये मैं बाय द वे मैं शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। यस यस, चलो। योर विश आर्यन। एट वन पर्टिकुलर पॉइंट अश्वथ, यू हैव टू। चलो वेरी गुड आर्यन। यस अथर्व। ठीक है, तो चलो आई विल स्टॉप द सेशन हियर एंड मिलते हैं अपन अगले बार। चलो सी यू।